नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका गार्डनिंग विद दीप्ति में। सर्दियों में ज़्यादातर पौधे धीमे बढ़ते हैं, लेकिन मनी प्लांट का सर्दियों पर काफ़ी असर दिखता है। लीव्स जो होती हैं काफ़ी पतली हो जाती हैं, येलोइश हो जाती हैं और इस तरह से मनी प्लांट थोड़ा थोड़ा हमारा ख़राब होने लग जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में मनी प्लांट को कैसे ज़िंदा रखना है, हेल्दी कैसे रखना है और कैसे इसको तेज़ी से हमें बढ़ाना है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। सर्दियों में मनी प्लांट के साथ में तीन बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। एक होता है कि ठंडी मिट्टी, सर्दियों में मिट्टी ठंडी होने लग जाती है जिससे हमारी रूट्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। दूसरा होता है कम पानी की ज़रूरत, सर्दियों में अक्सर प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है। तीसरा होता है कम धूप और कम तापमान, इसकी वजह से भी प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और वो लीव्स काफ़ी डल होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं कि सर्दियों में प्लांट्स को किस तरह की रूट की ज़रूरत होती है, स्पेशली मनी प्लांट के लिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्दियों में जो हम मिट्टी यूज़ में लेते हैं वो काफ़ी ऐसी होनी चाहिए जो पोरस हो, यानी उसके अंदर हवा अच्छे से जाती हो और जल्दी से सूख जाए। इस तरह की अगर आप मिट्टी मनी प्लांट के लिए यूज में लेते हैं तो मनी प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 40% कोकोपीट ले लेंगे, 30% गार्डन सॉइल ले लेंगे और 20% या तो आप परलाइट ले लीजिए या फिर आप सैंड ले लीजिए और 10% इसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी तरह का कंपोस्ट आप मिला सकते हैं। परलाइट या फिर रेत आप ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से जो मिट्टी होती है वो काफ़ी पोरस हो जाती है और पानी जितना एक्सेस में होगा वो सारा का सारा ड्रेन हो जाता है। इसलिए परलाइट या सैंड मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में जो कोकोपीट हम मिलाते हैं उससे भी हमारी मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है और रूट्स का जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसलिए हमें इस मिट्टी के अंदर कोकोपीट, सैंड या फिर परलाइट आप ज़रूर ज़रूर मिलाएं। अब बात करते हैं सर्दियों में मनी प्लांट को पानी देने का क्या रूल रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सर्दियों में मनी प्लांट को उतना ही पानी दे जितना ज़रूरत है, यानी सर्दियों में कम से कम पानी आपको देना है। बहुत ज़्यादा पानी आपको उस मनी प्लांट के अंदर नहीं देना है। मनी प्लांट में आप तभी पानी देंगे जब मनी प्लांट की जो लीव है वो अंदर से मिट्टी है वो नीचे से कम 2 इंच तक सूख जाए, उसके बाद ही आप पानी देंगे। ओवर वाटरिंग के कारण मनी प्लांट के अंदर लीफ रॉट की शिकायत हो जाती है, रूट रॉट की शिकायत हो जाती है और इसकी वजह से जो मनी प्लांट है वो खराब हो जाता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक बात कि मनी प्लांट को पानी देते समय कम से कम याद रखना है कि 8 से 12 दिन के अंदर ही पानी देना है। रोज़ रोज़ आपको मनी प्लांट को पानी नहीं देना है। मनी प्लांट को कभी भी रात के समय पर पानी ना दें, जब भी पानी दें हमेशा सुबह के टाइम पर दें, क्योंकि सुबह के समय पर जब आप मनी प्लांट को पानी देंगे तो जो जितना भी पानी एक्सेस में मिट्टी के अंदर जाता है वो सनलाइट से दूर चला जाता है और इसकी वजह से मिट्टी काफ़ी टाइम तक गीली नहीं रहती है और जो फ्री फॉर्म में वाटर होता है वो पूरी तरह से इसमें से निकल जाता है। अब बात करते हैं कि सर्दियों में मनी प्लांट को कितनी धूप की ज़रूरत होती है। सर्दियों में मनी प्लांट को कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप जरूर दें और सर्दियों में मनी प्लांट को इस तरह की विंडो पे आप रख सकते हैं जहां पर कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप आती हो, यानी कि आप अपने मनी प्लांट को ऐसी विंडो में ट्रांसफ़र कर दें जहां पर कम से कम उसको 2 से 3 घंटे की धूप आती है, या आप बालकनी भी ऐसी बालकनी में ही मनी प्लांट को ट्रांसफ़र करें जहाँ पर आपके मनी प्लांट को अच्छी खासी धूप मिल सके और हो सके तो इनडायरेक्ट सनलाइट ही दें। वैसे सर्दियों के टाइम पर इनडायरेक्ट सनलाइट का इतना बड़ा लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सन होता है वो बादलों के पीछे ही छुपा रहता है। इसकी वजह से आप डायरेक्ट सनलाइट भी सर्दियों में दे सकते हैं। तो प्लांट जो है उसको इस तरह से जगह पर आपको ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे अच्छी खासी धूप आती हो। अब बात करते हैं कि किस वाली डायरेक्शन में हम प्लांट को रख सकते हैं। तो आप प्लांट को ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में काफ़ी धूप आती है। इसके अलावा साउथ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा धूप आती है और वेस्ट डायरेक्शन में भी शाम के टाइम पे धूप आती है। तो ये तीनों डायरेक्शन आपके लिए ठीक है। और ये मैं बता रही हूँ उनके लिए जो आप बालकनी वगैरह में या फ्लैट्स में रहते हैं, जिनके पास छत नहीं है, खुला गार्डन वगैरह नहीं है। अगर आपका खुला गार्डन है तो आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप मनी प्लांट को एक ऐसी जगह पर रख सकते हैं शाम के टाइम पर ठंडी हवाओं से बचाने के लिए, जहाँ पर
दीवार वगैरह बनी हो, जिससे जो ठंडी हवाएं हैं उनसे प्लांट बच जाता है। क्योंकि सर्दियों में जो तापमान होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, और मनी प्लांट को बचाने के लिए या तो रात में पौधे को कमरे के अंदर लेके आ जाइए, ठीक है, और या बालकनी में ठंडी हवा लगती है तो पौधे को किसी दीवार के सहारे आप रख सकते हैं। और पौधे को कभी भी फ्लोर पे ना रखें। अगर आप फ्लोर पे रखेंगे तो जो ज़मीन होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए आप किसी स्टैंड पे रख दें, या आप किसी थोड़ी सी कोई ऊंची जगह हो वहाँ पे आप रख सकते हैं, या फिर कोई इस तरह की आपके यहाँ पर स्लैब वगैरह लगी हो उस पर भी आप मनी प्लांट को रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो मनी प्लांट की मिट्टी है वो डायरेक्ट ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आती है, और इससे जो मनी प्लांट का नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रूट्स होती हैं वो ठंड के प्रकोप से बच जाती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये नवंबर का महीना चल रहा है और इस टाइम से सर्दियाँ बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो सर्दियों में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसको फर्टिलाइज़र भी आपको कम से कम देना है, क्योंकि सर्दियों में प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, और इसकी वजह से क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में चल रहा होता है, तो आप सर्दियों के अंदर कम से कम फर्टिलाइज़र दें। इससे जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा अपनी मेहनत करने से बच जाता है। सर्दियों के टाइम पर हमेशा भारी खाद देने से आपको बचना चाहिए। लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट देने के लिए आप 1 ml 1 लीटर में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 3 ml तक 1 लीटर में मिलाकर आप इसको मिट्टी के अंदर दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है मनी प्लांट के लिए सर्दियों के लिए वो लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसको आप आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा आप ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं जो मनी प्लांट की रूट्स को अच्छे से बढ़ाता है। और अगर आप कोई भी कंपोस्ट देना चाहते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट देना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी लीफ कंपोस्ट देना चाहते हैं, तो आप एक गमले के अंदर 1 मुट्ठी के जितना आपको देना चाहिए। विंटर्स में हैवी प्रूनिंग करने से बचना चाहिए। जो लीफ खराब हो चुकी हैं, ड्राई हो गई हैं या येलो हो गई हैं, उन्हीं लीव्स को आप निकाल सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग कर दी तो इससे जो पौधा होता है वो काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है। तो जितनी भी हैवी प्रूनिंग है या प्रूनिंग करनी ही नहीं चाहिए विंटर्स के अंदर, बस एक्स्ट्रा जो खराब लीव्स हैं उनको ही आपको साइड कर देना चाहिए। विंटर्स में मनी प्लांट का इंडोर रखना सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ी बहुत आती हो, ऐसी जगह पर आप प्लांट को इंडोर में रख दें। और आउटडोर तभी रखें जब आपके एरिया में 10 डिग्री से कम टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर आपके एरिया में 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो प्लांट को कभी भी आउटडोर में नहीं रखें। अब मैं कुछ आपको बोनस टिप देना चाहती हूँ कि जो मिट्टी होती है उसको बार बार आप थोड़ा सा झकझोर दें, यानी थोड़ा थोड़ा सा कुरेदते रहें। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसके अंदर एयर अच्छी खासी चली जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा जब अच्छी होती है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। दूसरा, विंटर में प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं आए। और पानी देते समय विंटर्स में थोड़ा सा पानी को गुनगुना करके दें, जिससे तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए। महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि विंटर्स में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये थी सर्दियों में मनी प्लांट को पूरी तरह से सेफ किस तरह से रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली हेल्पफुल गार्डनिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।